गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी अक्षांश और देशांतर रेखा है, जिसमें लास्ट पॉइंट बचा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा। अक्षांश रेखा मैंने आपको पढ़ाई। अक्षांश रेखा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। वो मध्य रेखा या विषुवत व्रत, कर्क रेखा, आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा, फिर मकर रेखा और अंटार्कटिका व्रत या अंटार्कटिका रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? पृथ्वी की हम ये कह सकते हैं स्थिति को, किसी क्षेत्र की स्थिति को एक निश्चित हमें बताती है, निश्चित जगह बताती है, निश्चित स्थान बताती है। देशांतर रेखा जो क्या होती है? अक्षांश रेखा टोटली होती है 179 डिग्री होती, टोटली 181 डिग्री है, लेकिन उसके 2 अर्धवृत्त होने के कारण या हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है वो सीधी होने के कारण 2 भागों में बांटती है, इसलिए उसको काउंटिंग जो अक्षांश रेखाओं की अक्षांश 181 होंगे, लेकिन अक्षांश रेखाएं जो होंगी 179 होती हैं। अक्षांशों के 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश 2 भागों में बटे हुए होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देशांतर रेखा सबसे मेन किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किसको दर्शाती है? इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ से हम भारतीय मानक समय भी लिया जाता है। भारतीय मानक समय जो कितना लिया जाता है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय मानते हैं। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय समय भारत के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे की ओर चलता है। देशांतर समय को दर्शाती है। देशांतर रेखा जो निकलती है वो 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। देशांतर रेखा टोटल होती है 360, 180 होती है पश्चिम की तरफ और 180 होती है पूर्व की तरफ। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो तिथि रेखा होती है जो क्या करती है? समय को दर्शाती है, या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम हमारे समय को देख सकते हैं। जैसे यह है बीच में 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री साउथ में है। फिर हम ऊपर से लेंगे, यहाँ से भी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और यहाँ पर हम लेंगे 180 डिग्री वेस्ट, यहाँ पर हम लेंगे नॉर्थ, ये सब नॉर्थ को दर्शा रही हैं। फिर यहाँ पर हम लेंगे 100 डिग्री और यहाँ पर हम लेंगे 180 डिग्री ईस्ट। वहाँ पर हमने लिया वेस्ट, यहाँ पर हमने लिया ईस्ट। ये पश्चिम, ये पूर्व। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि है यहाँ से स्टार्ट होती है। जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये यहाँ पर जो बताती है, सबसे पहले यहाँ पर आती है, यहाँ पर पड़ता है आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। फिर आता है आर्कटिक महासागर में इस तरफ पड़ता है साइबेरिया, साइबेरिया। फिर इधर इस तरफ पड़ता है अलास्का, अलास्का। फिर यहाँ पड़ेगा बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर के यहीं पड़ता है एक द्वीप पड़ता है एल्यूशियन, एल्यूशियन द्वीप। फिर जब हम कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पीछे जब चलती है तो एक दिन आगे और एक दिन कम दर्शाती है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं सोमवार GMT ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और इस तरफ दर्शाती है रविवार GMT 11 आवर्स, 11 घंटे। फिर ये बीच में जो चलती है वो चल रही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए यहाँ से चलती है, फिर इस तरफ निकलती है, फिर यहाँ से आकर इस तरफ बेरिंग सागर की ओर आके वापस से सीधी आती है और सीधी आकर नीचे की तरफ 15 डिग्री हम ये कह सकते हैं सीधी आते हुए ये यहाँ तक सीधी आती है और यहाँ पड़ता है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। फिर यहाँ पर
आते ही नॉर्थ के 15 डिग्री में हवाई द्वीप के आगे पड़ता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर के पास में ही पड़ता है मार्शल द्वीप। मार्शल द्वीप। फिर इस तरीके से सीधी सीधी आकर मतलब 15 डिग्री साउथ में सीधी आकर हल्की सी यहाँ से टेढ़ी होती है, जहाँ पर आता है समोआ द्वीप। क्या आता है? समोआ द्वीप। फिर यहाँ से आकर ये इस तरीके से सीधी आती है और फिर 45 डिग्री साउथ से ये इस तरह वापस से सीधी हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है और इस तरफ यहाँ पर पड़ता है फिजी द्वीप। फिजी द्वीप। और फिजी द्वीप के ही इस तरफ पड़ता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। और नीचे ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय, इसको हम लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दर्शाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस तरीके से चलती है, जो क्या करती है ग्लोब पर ग्रीनविच, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीनविच कहाँ पे है, इंग्लैंड के ग्रीनविच के साथ में ये क्या करती है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है चलना। तो हम इसमें लिख सकते हैं ग्लोब पर ग्रीनविच के एकदम पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाएगा? जो ग्लोब पर ग्रीनविच के एकदम क्या चल रही है, पीछे चलती है। और पीछे किसी उसके आधार पे चल रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। फिर इसमें लिखेंगे यह रेखा सीधी नहीं है। आपने देखा ना, ये रेखा सीधी नहीं है। कहाँ से सीधी है? ये कभी सीधी आ रही है, फिर इस तरफ आर्कटिक महासागर में नॉर्थ की तरफ घूम जाती है और नॉर्थ से वापस से क्या आ जाती है, ये वापस से बेरिंग सागर की तरफ पश्चिम की तरफ, कभी पूर्व की तरफ घूमती है, फिर पश्चिम की तरफ घूम रही है। तो ये रेखा क्या है? सीधी नहीं है। और सीधी नहीं है, इसे मुख्यतः 3 जगह में मोड़ा गया है। कहाँ पर मोड़ा गया है? इसे 3 जगह में मोड़ा गया है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के कई ऐसे द्वीपों से गुजरती है जो एक ही व्रत या राज्य के अधीन है, अतः उसमें अलग अलग समय न हो, इसलिए इसे आवश्यकता अनुसार मोड़ा गया है। क्या
गया है। क्यों मोड़ा गया है इसे 3 जगह से? हम देखते हैं ना 1, 2 और यहाँ पर आके ये 3 जगह से मोड़ी हुई है। 3 जगह से मोड़ने का रीजन क्या है? जो ये प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में ही हम ये देख रहे हैं हवाई द्वीप है, मार्शल द्वीप है, समोआ द्वीप है। फिर तो ये जो इतने सारे, ये जो 3 द्वीप दिख रहे हैं, और भी कई सारे, एक ही द्वीप के अंदर भी कई सारे ऐसे राज्य और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, हम उस समय को अलग अलग नहीं दर्शा सकते हैं। अलग अलग क्या, एक ही जगह के समय को हम अलग अलग दर्शा सकते हैं, एक ही क्षेत्र के समय को नहीं दर्शा सकते। इसी कारण से उस एक समय को अलग अलग नहीं दर्शाने के कारण हमने इसको क्या करा, अपनी आवश्यकता के अनुसार 3 जगह से मोड़ दिया गया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर आई थी इसको मोड़ने का कारण? रीज़न क्या बना था? ये प्रशांत महासागर, जहाँ पर क्या है, कई सारे द्वीप एक ही स्थान पर होने के कारण उन द्वीपों में अलग अलग समय हम नहीं बता सकते। उस द्वीप का, एक ही द्वीप का अलग समय किस तरीके से हो सकता है एक ही क्षेत्र का? तो इस कारण से हमने क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 जगह से अपनी आवश्यकता के अनुसार मोड़ रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाएगा? जो ग्रीनविच रेखा है या जो ग्रीनविच है उसके पीछे 180 डिग्री जो देशांतर रेखा सीधी सीधी खींची जाती है, उसके एकदम सट के उसी रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। फिर इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग सागर में इसे पूर्व की ओर मोड़ा गया है। क्या करा गया है? ये साइबेरिया और ये अलास्का है। साइबेरिया और अलास्का में क्या करा गया? इसे बेरिंग सागर होने के कारण इसको इस तरफ की पूर्व की ओर क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया है। और वापस से इसे क्या करा गया है? पश्चिम की ओर भी मोड़ा गया है। पश्चिम की ओर कहाँ से मोड़ा गया है? एलुसियन द्वीप जो आएगा उसमें हमने इसको क्या करा है? फोर्ट पश्चिम की और एलुशियन द्वीप की ओर मोड़ा गया है। फिर हमने क्या करा इसे? दक्षिण द्वीप जब आएगा तो हमने उसे फिजी द्वीप जो पड़ता है उसमें, फिजी द्वीप या टागो द्वीप जो पड़ता है, यहाँ पर एक टागो द्वीप भी पड़ता है, टागो द्वीप। फिजी द्वीप और टागो द्वीप के लिए भी हमने इसे क्या करा? इसे पुनः पूर्व की ओर मोड़ा। पहले तो हमने यहाँ से देखो इसको इस तरीके से, समोआ द्वीप के यहाँ से हमने पहले तो इसको क्या कर दिया? पूर्व की ओर मोड़ दिया। और पूर्व की ओर मोड़ने के बाद में हमने इसको वापस से न्यूजीलैंड द्वीप पर लेकर आने के लिए हमने इसे क्या कर दिया? वापस इसको पश्चिम की ओर मोड़ दिया। तो इस तरीके से पूर्व की ओर मोड़कर हमने इसको सीधा वापस से धीरे धीरे पश्चिम की तरफ लेकर आए, लेकिन हमने इसको सीधी वापस से क्या कर दिया? इस रेखा को मिला दिया, एकदम नीचे की तरफ इसको लाकर मिला दिया। तो हमने हमारी किसके कारण हमने इसको मोड़ा है? हमारी आवश्यकता के अनुसार इसको हमने मोड़ा है। क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते थे, हम एक ही महाद्वीप को या एक ही जगह को अलग अलग समय के अंतराल में या एक ही क्षेत्र या एक ही राज्य में हम अलग अलग समय नहीं दर्शा सकते थे। इस कारण से हमने इसको 3 जगहों से मोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेखा सिर्फ ओनली फॉर 3 जगहों से मुड़ी हुई है। साइबेरिया, अलास्का में पूर्व की ओर बेरिंग सागर के होने के कारण, फिर एलुशियन द्वीप के आने पर हमने इसको पश्चिम की ओर मोड़ा है। एलुशियन द्वीप के बाद में हमने ये सीधी रेखा गई है। फिर ये प्रशांत महासागर में अन्य द्वीपों के कारण हमने इसको क्या करा है? वापस से फिजी द्वीप या टांगो द्वीप के लिए हमने इसको पूर्व की ओर मोड़ा और वापस इसको हमने पश्चिम के द्वीप की ओर लेकर आए हैं। अगर हम इसमें लिखते हैं 5th पॉइंट, हम पृथ्वी की दूरी पूरी परिक्रमा करे तो
करें तो 360 डिग्री पार करने पर घड़ी को 24 घंटे आगे करना पड़ेगा। इस प्रकार एक दिन में अंतर आएगा। क्या आएगा? एक दिन में अंतर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेंगे तो 360 डिग्री जब हम पार कर लेंगे तो घड़ी को जब हम 24 घंटे करते हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? आगे करना पड़ेगा। और जब उसे आगे करना पड़ेगा तो हमें क्या होगा प्राप्त कि हम क्या करेंगे? एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम यहाँ से सोमवार से हैं तो यहाँ पर ये क्या होएगा? रविवार आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने इसको 3 जगहों से मोड़ दिया गया है। समय के दर्शाने के लिए क्या हुआ है? इसमें कई जगह 360 डिग्री पर जब हम घूमते हैं तो हमें एक दिन उसको क्या करना पड़ता है? आगे काउंट करना पड़ता है। फिर हम इसमें लिखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा में एक दिन घट जाएगा, कम हो जाएगा, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा में एक दिन बढ़ जाएगा। फिर इस प्रकार पश्चिम में एशिया की ओर यदि सोमवार है तो पूर्व में अमेरिका की और रविवार होगा, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय भी क्या है? 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। जब 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जब हम यहाँ से इस पूर्व से हम इस पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो हमारा एक दिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट जाएगा। सपोज मान लो हम यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर हम जब आएंगे तो यहाँ पर घट रहा है तो वापस से क्या आ जाएगा? शनिवार ही आएगा, आगे रविवार नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो हम यहाँ से चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो जब आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम सोमवार लेकर चल रहे हैं, सोमवार को चल रहे हैं तो यहाँ पर हमें मंगलवार मिलेगा। तो एक दिन क्या हो गया? आगे बढ़ेगा। पूर्व से पश्चिम की ओर एक दिन घटता है, पश्चिम से पूर्व की ओर एक दिन बढ़ जाता है। किसके कारण? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण। इसी प्रकार अगर हम पश्चिम में, ये पश्चिम है, इस पश्चिम हम एशिया की ओर यदि सोमवार है, जैसे हमने बता रखा है कि पश्चिम में यदि एशिया की ओर क्या है? सोमवार है, तो पूर्व में क्या हो जाएगा? जहाँ पर अमेरिका पड़ता है उस तरफ हमें क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। तो क्या हो रहा है? दिन आगे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे। किसके कारण? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। इस तिथि रेखा से हमें क्या पता पड़ता है कि हम जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमारा एक दिन घट रहा है और पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ रहा है। दिनों को ये कह सकते हैं जो हम डेज काउंट करते हैं
6-7 दिन, वो भी हमें क्या करती है, दर्शाती है। दिन दर्शाती है, समय दर्शाती है, और अलग अलग द्वीपों पे होने के कारण अलग अलग द्वीप में क्या चलते हैं, अलग अलग समय को दर्शाती है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, अक्षांश और देशांतर रेखा, जो आपके यूनिट 3 में था। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, जो भी आपकी किससे रिलेटेड होएगा, कंटेंट की यूनिट से ही रिलेटेड होएगा, क्योंकि 3rd यूनिट आपकी पूरी क्या है, कंटेंट की यूनिट है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर पृथ्वी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर पृथ्वी का समय किस तरह गति करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर पृथ्वी का समय किस तरह गति करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।